हमने डिस्कस करनी है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के हवाले से। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? जब वो चेंज इन स्पीड हो। जब स्पीड में चेंज आएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होगी, यानी बॉडी जो है स्लो अप होगी या स्पीड अप करेगी, तो इसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होगी। जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तब पैदा होगी जब डायरेक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, स्पीड भी और डायरेक्शन भी, तो इसका मतलब है कि दोनों एक्सेलरेशन मौजूद है। फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मौजूद है और रेडियल एक्सेलरेशन भी मौजूद है, तो फिर दोनों हमने मालूम करने हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन जो है बॉडी कंप्लीट कर रही है, इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट होगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इसका यूनिट होगा। ठीक है, या और इसके जो डायमेंशन हो गए, या रिवॉल्यूशन पर मिनट में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या रेडियन पर सेकंड में भी इसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो डायमेंशन होंगे वो है 1/सेकंड, क्योंकि रेडियन के कोई डायमेंशन नहीं है, तो 1/t हम लिखेंगे इसके डायमेंशन। ठीक है, नेचर की बात करें तो ये स्केलर है। देखिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंस है। ठीक है ना, वो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है पर सेकंड, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दोनों में डिफरेंस जो है ना आप लोगों ने जरूर रखना है। अब लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इसको कहते हैं, f इज इक्वल टू 1/t की अगर हम बात करें तो ये है लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट है 1/सेकंड और इसके डायमेंशन है 1/t, और इसका नेचर अगर बात करें तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा जी, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और वन ऑसिलेशन इज नोन एज 1 सेकंड। एक ऑसिलेशन जितनी टाइम में कंप्लीट होता है, या एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, इसको कहते हैं टाइम पीरियड, इसको कहते हैं। ठीक है, इसका रिलेशन अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ हम तलाश करें तो t इज इक्वल टू 1/f के बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन डिफाइन करें तो 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा है। ठीक है, और इसका अगर हम ग्राफ स्टडी करें, इसके इम्पोर्टेंट ग्राफ, तो पहला हम ग्राफ स्टडी करेंगे एस वर्सेस पहले एस वर्सेस थीटा के एक रास हम ग्राफ स्टडी करेंगे, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये वाला रिलेशन अगर आप देखें, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड को थीटा से डिवाइड करें तो एस डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू आर के बराबर है। यानी अगर हम यहाँ पे एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ले लें और यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लें, उनके दरमियान ग्राफ स्टडी करें, तो इसका जो स्लोप होगा वो रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे हमने लिए हुआ है एस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लिए हुआ है थीटा, तो इसका जो ग्राफ स्लोप होगा वो बराबर होगा रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ग्राफ है v वर्सेस ओमेगा के दरमियान अगर हम ग्राफ स्टडी करें, अगर एक साइड पे हम ले ले लेट से v और दूसरी साइड पे हम ले ले लेट से ओमेगा ले ले। ठीक है, यानी v इज इक्वल टू r ओमेगा वाले रिलेशन ले ले। ठीक है, और इसका हम स्लोप कैलकुलेट करें तो स्लोप जो है वो बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे हम v डिवाइड बाय ओमेगा, बिल्कुल, तो v डिवाइड बाय ओमेगा जो है ये r के बराबर होगा। नहीं, इस ग्राफ का स्लोप भी हमें देता है रेडियस ऑफ द सर्कल देता है। ठीक है, तीसरा ग्राफ है हम ए वर्सेस यानी लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान अगर हम ग्राफ स्टडी करें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान हम ग्राफ स्टडी करें, तो यहाँ पे मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लूंगा, यहाँ पे मैं एंगुलर एक्सेलरेशन लूंगा। ठीक है, और इस ग्राफ का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करें तो ये भी बराबर है रेडियस के, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बराबर है वर्टिकल एक्सिस पे मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ली है, हॉरिजॉन्टल पे मैंने ली है अल्फा, तो ये रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। ठीक है, चौथा ग्राफ है ओमेगा वर्सेस टी के दरमियान अगर हम ग्राफ स्टडी करें, यहाँ पे हम टाइम ले ले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी ले ले, और इसका हम स्लोप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये जो स्लोप होगा वो बराबर होगा डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, और ये बराबर होगा किस चीज़ के? आप लोगों ने पढ़ा था कि ये बराबर है किस चीज़ के? अल्फा के बराबर है।
तो इसका जो स्लोप होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर है। स्लोप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होगा।